आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिस सेट 6 का पार्ट 3। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी सवालें हैं और ये किस प्रकार लगती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहली सवाल है, सोमेश 2 रेडियो को बेचता है जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 150 और एक रेडियो को 25% लाभ और दूसरे को 25% हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए सोमेश 2 रेडियो खरीदता है तो कह रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, तो हम कुल विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 150 गुणे 2 बराबर 300 रुपये। कुल विक्रय मूल्य हो गया, पहला रेडियो 150 में, दूसरा रेडियो 150 में, टोटल 300 हो गया। अब कह रहा है कि एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचता है। एक को 25% लाभ पर, तो जब 25% लाभ पर बेचता है तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, 150, क्योंकि पहले रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, प्रत्येक का 150 है। 150 गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है 25, तो यहाँ से 150 गुणे 100 बटा 125, इसको काटिए, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 0, 20 छक्का 120 रुपये। अब इसके बाद हम दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा, वही सूत्र लगाएंगे, 150 गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि, 25% की हानि हो रही है, 100 माइनस हानि, तो क्या हो जाएगा 150 गुणे 100 बटा 75, इसको हम काटेंगे। देखिए 25 त्रिक 75, 25 छक्का 150, 3 का नाम 3, 3 दूना 6 बराबर कितना आया 200 रुपये, कितना आया 200। अब हम कुल क्रय मूल्य निकालेंगे, दोनों का रेडियो का क्रय मूल्य निकालेंगे। इसका क्रय मूल्य 120 है और दूसरे का क्रय मूल्य 200 है, तो हम कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 प्लस 200 बराबर 320 रुपये खरीदा गया, यानी 320 का खरीदा और 300 को बेच रहा है, तो क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि। यहाँ पर देखिए खरीदा 320 का और बेच रहा है 300 का, तो उसे हानि हुई। तो यहाँ लिखेंगे हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय बराबर क्या, 20 रुपए की उसे क्या हुई, हानि हुई, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ और कर्ण का योग समान है तो क्रमशः x y z का मान क्या होगा। इस तरह सवाल है, मैंने हर चैप्टर में बताया है, हर सेट में बताया। अगर आप नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर इस तरह कई सवाल बताए वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है सभी का योग समान है। मैंने आपको बताया इसमें से कोई एक अंक पूरा दिया रहेगा। देखिए 7 2 9 9 3 12, तो इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। अब ऊपर वाले चाहे आप इस तरह लीजिए, चाहे इस तरह लीजिए, चाहे इस तरह, आप मान निकाल सकते हो। देखिए 5 2 7, इसी में घटा दीजिए, कितना बचेगा 5, ठीक है। फिर यही 12 लिखिए और इसको जोड़िए, 7 4 11, तो 12 में 11 घटाएं कितना बचेगा 1। फिर यही 12 लिखिए और जोड़िए, 6 3 9, तो 12 में से 9 घटाएं कितना बचेगा 3, यानी 5 1 3, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगले देखते हैं। अगले सवाल कह रहा है यदि भारत में चाय की उपज और विश्व में चाय की उपज का अनुपात 5:20 हो तो भारत के बाहर कुल उपज की कितने प्रतिशत चाय होती है। तो देखिए यहाँ पर जो भारत और विश्व की चाय दिया है, भारत और विश्व की जो चाय दिया है उसका अनुपात कितना है, 5:20 है। तो पूछ रहा है भारत के बाहर कुल उपज की कितने प्रतिशत है। तो देखिए हम दोनों अनुपात दिया है तो दोनों रेशियो को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 20 5 25, और भारत के बाहर पूछ रहा है तो यानी विश्व में पूछ रहा है, तो यहाँ विश्व का क्या होगा 20 होगा और इंटू 100% कर दीजिए, ठीक। इसको काटिए, 25 करना 25, 25 चौका 100, यानी 20 चौक 80% भारत के बाहर उस यानी कि कुल उपज 80% होगी जो भारत के बाहर होगी, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 72 रुपये में बेच रहा है तो 10 रुपये की हानि हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने रुपए में वो खरीदा था। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि। तो यहाँ क्या होगा 72 गुणे 100 बटा 90, यानी 100 में से 10 घटाएं कितना बचेगा 90, 18 पंच 90, 18 चौ 72, 5 करना 5, 5 दूनी 10, 5 0 बराबर 80 रुपये, यानी 80 रुपये का खरीदा था। अब कह रहा है उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20 रुपये का लाभ हो। तो यानी अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ हो। लाभ कितना 20 रुपये का लाभ हो, तो यहाँ 100 प्लस लाभ लिखेंगे बटे 100, तो क्या हो जाएगा 80 गुणे 120
बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 अट्ठे 96 रुपये, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है, उसे 96 रुपये में बेचा जाएगा तो 20 रुपये का लाभ होगा। यही आपका आंसर। अगली सवाल देखते हैं, कह रहा है ए तथा बी की आयु का योग 100 है, जबकि ए की आयु का 3 गुना बी की आयु के 7 गुने के बराबर है, तो ए की आयु क्या है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। कह रहा है कि इन दोनों का योग करने पर ए प्लस बी का योग कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, यानी ए व बी की आयु का योग 100 है। ठीक है, कह रहा है ए की आयु का 3 गुना बी की आयु के 7 गुने के बराबर, यानी ये 7 गुना और ये 3 गुना के बराबर है। ठीक, यानी ए रेशियो बी बराबर क्या होगा 7:3। तो हम जानते हैं इस तरह सवाल में कि जो यहाँ पर अनुपात दिया रहता है दोनों को हम जोड़ लेते हैं। अनुपातिक योग कितना हो गया 10 हो गया। तो क्या पूछा है हमसे, ए की आयु पूछा है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए की आयु बराबर क्या पूछे, यहाँ 7 लिखेंगे और टोटल दोनों का योग 100 लिखेंगे और अनुपातिक योग कितना है 10, इसी से काट देंगे 7 दाम 70 वर्ष, यानी ए की आयु कितना है 70 वर्ष। आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगली सवाल देखते हैं। 2 किलोमीटर घेरे के वृत्ताकार मैदान के किनारे 10 मीटर की दूरी पर खंभे लगने हैं, तो खंभों की संख्या क्या होगी। देखिए कह रहा है कि 2 किलोमीटर घेरा है, मान लीजिए कि कोई घेरा बनाना है ऐसे सर्कलदार ऐसे ऐसे, हाँ, अब यहाँ ये 2 किलोमीटर का है, कितना है 2 किलोमीटर का। ठीक, और 10 मीटर की यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पर खंभा लगाना है ऐसे ऐसे, ये कि यहाँ लगेगा यहाँ लगेगा यहाँ लगेगा यहाँ, तो पूछ रहा है कितना खंभा लगेगा और ये टोटल 2 किलोमीटर दूरी दिया है। कितना दिया है 2 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर दिया है, 2 किलोमीटर दिया है। तो इसको हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 10 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना खंभा इसमें लगेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 2000 यहाँ 2 गुणे 1000 बटे 10, 0 0 कट गया बराबर 200 खंभे, यानी कि इस पूरे सर्कल भरे में 200 खंभे लगेंगे। यही आपका उत्तर है, यानी आपका चौथा विकल्प। आगे की सवाल आपको अगले पार्ट में मिलेगी, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच पाए और उन्हें प्रश्न हल करने में आसानी हो और वो पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व